हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी बायोलॉजी से के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को शामिल किया है, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल हैं। फाइलम का डेटा से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हिच इज एन एक्सक्लूसिव कार्डेट कैरेक्टर। कौन सा एक पूरी तरह कार्डेट का लक्षण है? ऑप्शन ए है ट्रोसिलोम, ऑप्शन बी है फेरेंगियल ग्लिसलिड्स, ऑप्शन सी है ट्रिप्लोप्लास्टिक, ऑप्शन डी है बायलैटरल सिमेट्री। तो कार्डेट के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ये मोस्टली होते हैं, इनमें नोटोकार्ड्स पाई जाती हैं, एक फेरेंगियल ग्लिसलिड्स पाई जाती है, दो, और तीसरी डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाई जाती है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरेंगियल ग्लिसलिड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए प्राइमरी कार्डेट कैरेक्टर्स इज। एक प्राथमिक कार्डेट लक्षण है। ऑप्शन ए पेयर्ड नर्व कार्ड, ऑप्शन बी गैंग्लियोनेटेड नर्व कार्ड, ऑप्शन सी डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, ऑप्शन डी सॉलिड वेंट्रल नर्व कार्ड। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो कार्डेट के जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनमें नोटोकार्ड पाई जाती है, फेरेंगियल ग्लिसलिड्स पाई जाती है और डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड पाई जाती है। तो इसलिए इसमें होगा डार्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियनिक स्टेज। निम्नलिखित में से किसमें नोटोकार्ड एम्ब्रियनिक स्टेज में पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑल कार्डेट, ऑप्शन बी है सम कार्डेट, ऑप्शन सी है वर्टिब्रेट, ऑप्शन डी नॉन कार्डेट। तो इनमें से एम्ब्रियनिक स्टेज में जो नोटोकार्ड पाई जाती है, मोस्टली हम कह सकते हैं कि ये सभी कार्डेट में पाई जाती है। तो इसमें होगा ऑल कार्डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, एमॉन्ग कार्डेट द पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट इन। कार्डेट में पेयर जोड़ी उपांग एब्सेंट होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए हेमिकार्डेट, ऑप्शन बी यूरोकार्डेट, ऑप्शन सी सिफेलोकार्डेट, ऑप्शन डी ऑल दी एबव। तो जो जोड़ी अपेंडेजेस होती हैं वे कार्डेट में एब्सेंट होती हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल दी एबव, क्योंकि इसमें हेमिकार्डेट में भी, यूरोकार्डेट में भी और सिफेलोकार्डेट में भी जो पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, नर्व कार्ड इन कार्डेट इज सिचुएटेड। कार्डेट में नर्व कार्ड सिचुएटेड होती है, स्थित होती है। ऑप्शन है वेंट्रल टू नोटोकार्ड, ऑप्शन बी इनसाइड द नोटोकार्ड, ऑप्शन सी डार्सल टू नोटोकार्ड और ऑप्शन डी एम्बेडेड इन इंटेगुमेंट। तो कार्डेट में जो नर्व कार्ड होती है वे सिचुएटेड होती है डार्सल टू नोटोकार्ड। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, डार्सल टू नोटोकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सीलोम फॉर्मेशन इन कार्डेट इज। कार्डेट में सीलोम का निर्माण होता है। ऑप्शन ए साइजोसिलिक, ऑप्शन बी एंट्रोसिलिक, ऑप्शन सी प्राइमरी एंट्रोसिलिक बट सेकेंडरली साइजोसिलिक, ऑप्शन डी है प्राइमरी साइजोसिलिक बट सेकेंडरली एंट्रोसिलिक। तो कार्डेट में जो सीलोम का निर्माण होता है वो होता है प्राइमरी साइजोसिलिक लेकिन सेकेंडरी एंट्रोसिलिक। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी साइजोसिलिक बट सेकेंडरी एंट्रोसिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हिच वन इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्डेट एंड नॉन कार्डेट। कौन सा एक
कार्डेट और नॉन कार्डेट की बीच की कनेक्टिंग लिंक है? ऑप्शन ए टैडपोल लार्वा, ऑप्शन बी स्पिनोडॉन, ऑप्शन सी बेलनोग्लासस, ऑप्शन डी पेरिपेटस। तो इनमें से कनेक्टिंग कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है, एसएनयूजी कड़ी जो है वो है बेलनोग्लासस। इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी बेलनोग्लासस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, टॉर्नेरिया इज द लार्वा ऑफ, टॉर्नेरिया लार्वा है। ऑप्शन है बेलनोग्लासस, ऑप्शन बी सेफेलो डिस्कस, ऑप्शन सी रैप्डोप्लिउरा, ऑप्शन डी एम्फिएक्सस। तो टॉर्नेरिया जो लार्वा होता है वो बेलनोग्लासस का होता है, जिसमें होगा ऑप्शन नंबर ए बेलनोग्लासस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बेलनोग्लासस इज कॉमनली नोन एज, बेलनोग्लासस सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन है अर्थवर्म, ऑप्शन बी टेपवर्म, ऑप्शन सी कार्नवर्म, ऑप्शन डी टंगवर्म। तो बेलनोग्लासस को वर्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें होगा ऑप्शन नंबर डी टंगवर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बेलनोग्लासस लिव्स इन, बेलनोग्लासस रहता है। ऑप्शन है यू शेप्ड बारो, ऑप्शन बी वर्टिकल बारो, और ऑप्शन डी है ऑब्लिक बारो, सी है ऑब्लिक बारो, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल बारो। तो बेलनोग्लासस रहता है यू शेप्ड बारो में, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए यू शेप्ड बारो। यू के आकार का ए बिल बना करके रहता है बेलनोग्लासस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ग्रुप द नोटोकॉर्ड इज इनिटिएटेड टू ओनली एंटीरियर पार्ट और प्रोप्सिस। कौन से ग्रुप में नोटोकॉर्ड सिर्फ इंटीरियर पार्ट या प्रोप्सिस से तक होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू ओनली इंटीरियर पार्ट और प्रोप्सिस। किस ग्रुप में नोटोकॉर्ड जो होता है वो इंटीरियर पार्ट में या प्रोप्सिस में ही होता है या वहीं तक सीमित होता है? ऑप्शन ए हेमिकॉर्डेटा, ऑप्शन बी यूरोकॉर्डेटा, ऑप्शन सी सिफेलोकॉर्डेटा, ऑप्शन डी नन। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है वो इंटीरियर पार्ट या प्रोप्सिस में ही तक ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन बेलनोग्लासस इज, और बेलनोग्लासस का उत्सर्जी अंग होता है। ऑप्शन ए है नेफ्रेडिया, ऑप्शन बी एंट्री ग्लैंड्स, ऑप्शन सी कॉलर कार्ड, ऑप्शन डी प्रोप्सिस ग्लैंड। तो बेलनोग्लासस का जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है प्रोप्सिस ग्लैंड, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोप्सिस ग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट इन द रीजन। नोटोकॉर्ड की जैसी संरचना हेमिकॉर्डेट के किस रीजन में पाई जाती है? ऑप्शन ए है प्रोप्सिस, ऑप्शन बी है कॉलर, ऑप्शन सी है ट्रंक, ऑप्शन डी है टेल। तो नोटोकॉर्ड की जैसी संरचना हेमिकॉर्डेट के प्रोप्सिस रीजन में पाई जाती है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोप्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सक्लूसिवली सेडेंटरी प्रोटोकार्डेट एनिमल आर फाउंड इन द क्लास। पूरी तरीके से सेडेंटरी प्रोटोकार्डेट एनिमल किस क्लास में पाया जाता है? ऑप्शन है टेरोब्रांकिया, ऑप्शन बी है लार्वेसिया, ऑप्शन सी है एसिडिसिया, ऑप्शन डी है थैलेसिया। तो पूरी तरीके से सेडेंटरी प्रोटोकार्डेट एनिमल पाया जाता है एसिडिया क्लास में, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी एसिडिया क्लास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फिक्सेशन पैपिला आर फाउंड इन, फिक्सेशन पैपिला पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोस्ट्रिडियम लार्वा, ऑप्शन बी टॉर्नेरिया लार्वा, ऑप्शन सी है ट्रोकोपोल लार्वा, ऑप्शन डी है एसिडियन लार्वा। तो फिक्सेशन जो पैपिला पाया जाता है वो पाया जाता है एसिडियन
लार्वा में। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर, सही होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिडियन लार्वा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, कौन सा सिंगल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण है इन द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया की बाह्य मार्फोलॉजी में, व्हिच सजेस्ट दैट इट बिलोंग टू एसिडिया, जो कि सजेस्ट करती है कि ये हर्डमानिया एसिडिया क्लास के अंतर्गत, एसिडिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी टेस्ट और ट्यूनिक, ऑप्शन सी क्लोएका, ऑप्शन डी फूट। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट और ट्यूनिक। टेस्ट एसिडिया क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें बॉडी की जो कवरिंग होती है उसे हम टेस्ट कहते हैं, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो हर्डमानिया की बॉडी में भी टेस्ट पाई जाती हैं जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेनेडियम इज सपोज टू बी रिस्पायरेटरी पिगमेंट, वेनेडियम को रिस्पायरेटरी पिगमेंट के रूप में जाना जाता है या विचार किया जाता है। ऑप्शन है इकाइनोडर्म्स, ऑप्शन बी बैलनोग्लासस, ऑप्शन सी एम्फिएक्सिस, ऑप्शन डी हर्डमानिया। तो वेनेडियम जो हो तो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन माना जाता है हर्डमानिया में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्डमानिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एक्सक्रीशन इन हर्डमानिया टेक प्लेस बाय, हर्डमानिया में उत्सर्जन घटित होता है किसके द्वारा। ऑप्शन है नेप्रोसाइट्स, ऑप्शन बी है नर्व गैंग्लियंस, ऑप्शन सी न्यूरोग्लैंड्स, ऑप्शन डी सोलेनोसाइट्स। तो हर्डमानिया में जो उत्सर्जन होता है वो होता है न्यूरल ग्लैंड्स के जरिए, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरल ग्लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मेन फंक्शन ऑफ न्यूरल ग्लैंड इन हर्डमानिया इज, हर्डमानिया में मुख्य कार्य, न्यूरल ग्लैंड्स का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन है सेंसेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी रिस्पायरेशन, ऑप्शन डी सर्कुलेशन। अभी की जैसे कि बताया कि हमने पिछले क्वेश्चन में कि न्यूरल ग्लैंड्स का काम होता है एक्सक्रीशन का, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्रीशन। न्यूरल ग्लैंड हर्डमानिया में एक्सक्रीशन का वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ नोटोकॉर्ड थ्रू आउट इट्स लाइफ, निम्नलिखित में से किस एनिमल में या किस जीव में नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में पाई जाती है। ऑप्शन ए है फिश, ऑप्शन बी है स्नैक, ऑप्शन सी है बर्ड, ऑप्शन डी है एम्फिऑक्सस। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्फिऑक्सस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच कैरेक्टर्स इज ट्रू अबाउट एम्फिऑक्सस, कौन सा लक्षण एम्फिऑक्सस के लिए सत्य है। ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड, ऑप्शन बी सेडेंट्री लाइफ, ऑप्शन डी सी है कॉइल एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ टेस्ट। तो हार्डमान एम्फिऑक्सस के लिए जो कथन सत्य है या जो कैरेक्टर जो लक्षण सत्य है वो है प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ ओरल हुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ मायोटोम्स इन एम्फिऑक्सस, एम्फिऑक्सस में मायोटोम्स की लगभग संख्याएं होती हैं। ऑप्शन है 40, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 70। तो एम्फिऑक्सस में जो मायोटोम्स की संख्याएं लगभग होती हैं 60, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, व्हील ऑर्गन पाया जाता है। ऑप्शन है बैलनोग्लासस, ऑप्शन बी है स्कोलियोडोन, ऑप्शन सी एम्फिऑक्सस, ऑप्शन डी हार्डमानिया। तो व्हील ऑर्गन ये पाया जाता है एम्फिऑक्सस में, तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्फिऑक्सस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हैचेक नेफ्रिडियम इज फाउंड इन, हैचेक नेफ्रिडियम पाया जाता है
ऑप्शन ए है बैनोग्लॉसस, ऑप्शन बी एम्फिएक्सस, ऑप्शन सी है बोट्राइलस, ऑप्शन डी है हेडमानिया। तो हैचेक जो नेफ्रेडिया होता है वो पाया जाता है एम्फिऑक्सस में, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एम्फिऑक्सस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एमंग द कार्डेट स्पर्म आर स्मॉलेस्ट इन। कार्डेट में स्पर्म सबसे छोटी होती हैं, ऑप्शन ए एम्फिऑक्सस, ऑप्शन बी एम्फीबियंस, ऑप्शन सी प्रोटोप्टेरस, ऑप्शन डी पेट्रोमाइजन। तो कार्डेट में जो स्पर्म होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं एम्फिऑक्सस में, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए एम्फिऑक्सस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द oocyte ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा आर सेड टू बी। ब्रैंकियोस्टोमा के oocytes को कहा जा सकता है, ऑप्शन है ओलिगोलेसेथल, ऑप्शन बी है क्लिडोइक, ऑप्शन सी मेगालेसेथल, ऑप्शन डी है हाइपोलेसेथल। ब्रैंकियोस्टोमा का जो oocytes होता है या जो एग होती है वो होती है ओलिगोलेसेथल, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ओलिगोलेसेथल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, नोटोकार्ड इज एक्सटेंडेड अप टू द हेड एंड इज रिटेन्ड थ्रू आउट लाइफ इन। नोटोकार्ड सिर तक फैला हुआ होता है, पूरी लाइफ में ये बना रहता है। ऑप्शन है ब्रैंकियोस्टोमा, ऑप्शन बी हेडमानिया, ऑप्शन सी बैनोग्लॉसस, ऑप्शन डी पेट्रोमाइजन। तो जो नोटोकार्ड होता है वो सर से तक फैला हुआ होता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है और पूरी लाइफ में पाया जाता है ब्रैंकियोस्टोमा में, या जिसे हम एम्फिऑक्सस कहते हैं, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इज पेक्यूलियर टू। रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस होती है, ऑप्शन ए है यूरोकॉर्डेट, ऑप्शन बी हेमिकॉर्डेट, ऑप्शन सी सिपेलोकॉर्डेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो रेट्रोग्रेसिव मार्फोसिस होती है वो यूरोकॉर्डेट में होती है, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट के अंतर्गत जो आने वाला एनिमल होता है वो होता है हेडमानिया, और इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, लैंसिलेट्स इज द कॉमन नेम ऑफ। लैंसिलेट्स सामान्य नाम है, ऑप्शन ए हेडमानिया, ऑप्शन बी सेल्पा, ऑप्शन सी ब्रैंकियोस्टोमा, ऑप्शन डी डोलियोलम। तो लैंसिलेट्स जो सामान्य नाम है वो है ब्रैंकियोस्टोमा का या एम्फिऑक्सस का, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रैंकियोस्टोमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, पार्ट ऑफ हेडमानिया एम्बेडेड इन सैंड इज। हेडमानिया का हिस्सा जो कि सैंड में धसा हुआ होता है, सैंड में पाया जाता है, ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी फूड, ऑप्शन सी ट्यूनिक, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो हेडमानिया का जो हिस्सा होता है जो सैंड में पूरी तरीके से धसा हुआ होता है वो होता है फूड, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी फूड। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने फाइलम कार्डेटा से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।